साथियों नमस्कार, मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA की प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे दोस्तों। साथियों एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा, हो सकता है आज आपको क्लास में एनर्जी मेरी थोड़ी कम लगे। दरअसल मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक पॉसिबल होगा हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्लास होना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस भी समय से हो जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो हम लोग पशुओं के रोगों की बात कर रहे थे। तो पशुओं के रोगों में हमने जो कल बात की थी, किसकी बात की थी, है ना, शायद रिंडर पेस्ट की बात की थी, यानी कि पशु प्लेग की बात की थी। तो पशु प्लेग से मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होंगे। प्यारे दोस्त, अगर हम आपसे कहें कि पशु प्लेग जो है ना, इसकी खोज किसने की, यानी कि इसके बारे में हमें किसने बताया, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, इसकी जो खोज है वो निकोली जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? निकोली के द्वारा की गई। और कब की गई है? 1902 में की गई है ना। क्या आप लोगों को ये बात याद थी, हाँ या ना बताएं, फटाफट से आंसर करिएगा एक बार, है ना। चलिए बढ़े और आगे की ओर। एक बात और बताइएगा कि पशु प्लेग जो है ना, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? अंग कौन सा प्रभावित होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आप कहेंगे सर आहार नाल में छाले हो जाते हैं। किसमें? जो आहार नाल होती है ना, उसमें क्या हो जाएंगे? छाले हो जाते हैं। याद रख लीजिएगा, कल हमने इन बात को किया था। याद रखिएगा, पशु प्लेग को ही हम पोकनी माता रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? पोकनी माता रोग कहते हैं। बढ़े और आप लोग आगे की ओर बढ़े, है ना। चलिए एक बात और याद रखिएगा, इसी को हम कैटल प्लेग के नाम से जानते हैं। इसी को मारामारी रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। मारामारी रोग भी इसी को कहा जाता है, मारामारी रोग। डन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले जो हम रोग की बात करेंगे, कौन से रोग की बात करें बताओ जरा आप मुझे। तो हम लोग एक रोग है प्यारे दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनकी बात आप लोगों से करते हैं। देखिए एक बात आपको और याद रखना है, इस रोग का हम उपचार कैसे करेंगे ये और देख लो। अगर हम इस रोग के उपचार की बात करें तो मैंने कल आपको कई सारे उपचार बताए होंगे, इसमें आप एक उपचार और ऐड कर लीजिएगा जिसका नाम है पक्षीय वायरस वैक्सीन, ठीक है ना। कौन सा? पक्षीय वायरस वैक्सीन का भी प्रयोग इसमें कर लिया जाता है। पक्षीय वायरस वैक्सीन का भी प्रयोग आप लोग इसमें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना प्यारे दोस्तों। अगर वैक्सीन आपने ये लगा दिया ना टीका, तो ये जो प्रतिरक्षा करता है ये 5 वर्षों तक करता है, ठीक है ना। जो प्रतिरक्षा होगी वो 5 वर्ष तक होगी, यानी कि एक बार लगाने के बाद आपको 5 वर्ष तक ये लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सर 13 नंबर आए हैं मॉक टेस्ट में, अरे वाह। कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन थे, और आप 15 में से 13 कर पा रहे हैं, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। लेकिन जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं यार, वो भी नहीं होने चाहिए थे, है ना। ये तो बहुत गलत बात है, नहीं समझे। चलिए एक बात और याद रखिएगा, प्लेग से संबंधित एक नई बात और ऐड करवा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए पशु प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत कब हुई है, क्या लिखेंगे? पशु प्लेग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से याद रखिएगा। उन्मूलन योजना किसी को पता है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, 10 अक्टूबर 1954, 10 अक्टूबर 1954
बस प्लेग के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी की सारी हमने आपको बता दी हैं। अगली बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, एक डिजीज है, एक रोग है, नंबर नेक्स्ट लिखिएगा FMD, जिसको हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। क्या बोलते हैं? फुट एंड माउथ डिजीज। बात समझ में आ रही? खुरपका मुंहपका इसी को कहा जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे? खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका रोग या फिर खुरपका मुंहपका बीमारी। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अन्य नाम देखिएगा, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? क्या लिखेंगे? इसके अन्य नाम। तो इसके 5 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे एबस ज्वर के नाम से जानते हैं, एबस ज्वर के नाम से जानते हैं। और कौन कौन से नाम हैं? 3 नाम और। इसे पका भी कहा जाता है और खंगवा भी कहा जाता है। खंगवा कहा जाएगा इसे, इसे पका भी कहा जाता है। इसे मुंह और पैर का रोग कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसे मैलिग्नेट के नाम से भी जानते हैं। याद रख पाएंगे? जल्दी से बताओ। एक नाम और है इसका बेटा, एक नाम और है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है ना? मुझे फिलहाल के लिए 4 ही याद आ रहे हैं, अगर आपको याद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, एपियूटिक एपथा कहा जाता है, एपियूटिक एपथा। और मैं आपको बताऊं, मैंने एग्रीकल्चर PCS का एग्जाम जब दिया था तो उसमें ये वाला पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये वायरस के द्वारा होता है। पता है आपको किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। और याद रखिएगा, टोटल 7 प्रजातियां हैं इसकी फैलने की, ठीक है ना? कितनी है? टोटल 7 प्रजातियां। अच्छा, 14 सही है, एक रॉन्ग हो गया बाई मिस्टेक। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये कितनी अवधि का होता है? 2 से 10 दिन की अवधि या फिर इससे अधिक हो सकता है, ठीक है ना? अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो 2 से 10 दिन या इससे कुछ अधिक। ठीक है, अगर आपसे नॉर्मली अवधि पूछी जाएगी तो आप 2 से 10 दिन बताएंगे, ठीक है ना? अगर आपसे कहा जाए इससे कौन से अंग प्रभावी होते हैं, प्रभावी अंग, तो फुट एंड माउथ का मतलब क्या होता है? पैर और मुंह में छाले हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? पैरों व मुंह में छाले हो जाते हैं। बात सभी को समझ में आ गई है भाई? 15 के 15 ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, है ना? चलिए, अगर हम आपसे कहें फुट एंड माउथ डिजीज के जो लक्षण होते हैं, यानी कि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कौन कौन से होते हैं बताइएगा। आप कहेंगे सर, पहले पैरों में छाले फटने लगते हैं और वायरस पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना? पहले पैरों में छाले पड़ेंगे, है ना, फिर फटने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले पैरों में छाले पड़ते हैं। छाले समझते हो ना, जैसे टंग में निकल आते हैं। अगली बात समझिएगा, घाव बनने पर पशु जीभ से चाटता है। अगर घाव बनेगा, घाव बनने पर पशु जीभ से चाटता है। क्या चाटेगा? अपने पैरों को। बात सभी को समझ में आ गई है भाई? अगली बात समझिएगा बेटा, बोला हुआ तो समझ में आता है ना? है?
अगली बात समझिएगा, पशु रोगी को लगभग 105 से 106 डिग्री तेज बुखार हो जाता है। पशु को 105 से 106 डिग्री बुखार हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। सभी लोगों को समझ में आया है तो एक बार हाँ लिख दीजिएगा। पशु आगे के पैरों से लंगड़ाकर चलता है। नोट कर लीजिएगा। पशु कैसे चलेगा भैया? लंगड़ाकर चलेगा, है ना। एक बात और याद रख सकते हैं आप, पशु के दुग्ध उत्पादन में अचानक कमी आ जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, निशा, संजना 14 नंबर, चलो बहुत अच्छी बात है ना, आने भी चाहिए। चलिए, अगर हम बात करें कि हम इसका जो निवारण करेंगे, जो रोकथाम कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, इस बात को एक बार समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए समझिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। इसके उपचार से लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाएंगे, तो गलत नहीं होने चाहिए। ये देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, फुट एंड माउथ वैक्सीन आती है, 1 से 2 मिलीग्राम वो दी जाती है, ठीक है ना। कितना? 1 से 2 ml दी जाती है, याद रखिएगा। वर्ष में 2 बार, जून व दिसंबर में आप इसे लगा सकते हैं। या तो आप इसे जून में लगाइए, या तो फिर कब लगाएंगे, पशु को दिसंबर में लगाई जाती है, ठीक है ना। रोकथाम के लिए ये करेंगे आप। अगर आपको उपचार करना है, घरेलू उपचार करना है, तो आप और क्या कर सकते हैं। देखो, पहला तो उपचार मैं बता देता हूं, जो CuSO4 होता है ना, कॉपर सल्फेट, तो आप क्या करेंगे, पानी में मिलाइए, उस पानी को हल्का गुनगुना करिए और उसके जो पैरों के छाले हैं उन पर सफाई कर दीजिएगा। चलिए समझिएगा। अगर हम उपचार की बात करें तो रोगी पशु को पाद स्नान, यानी कि जब वो नहाता है, फुट बाथ दें, ठीक है ना। दवाई पैरों के छालों को नीला थोथा 1% और आप चाहें तो लाल दवा KMNO4 का 1% घोल प्रयोग करके, यानी कि उसमें मिलाकर उसके पैरों को धोना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगली बात, घाव में कीड़े पड़ने पर तारपीन के तेल का प्रयोग करें। अगर घाव में कीड़े पड़ जाते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे भैया? तारपीन के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जो मुंह में छाले हैं उनको पोटास व फिटकरी से धोएंगे, यानी कि उनका जबरदस्ती मुंह खोलना है और पोटास के साथ में फिटकरी मिलाकर उनके मुंह के को साफ करना है, उनकी टंग को, ठीक है ना। मुंह के छालों पर लगाया जाएगा उसको। भाग, आप चाहें तो सुहागा होता है, बोरिक एसिड को, है ना, ग्लिसरीन, शहद या शीरे में मिलाकर क्या कर सकते हैं, लेप भी कर सकते हैं। इंजेक्शन, है ना, एनाल्जीन दर्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं 15 ml, और एम्पीसिलिन जो होता है वो घाव को सुखाने के लिए होता है, 3 GM का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? सभी लोग जल्दी से बताइएगा। यहां पर मैंने PDF का प्रयोग कर लिया है क्योंकि जरूरी था, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अब गलत नहीं होने चाहिए। चलिए जी, अगली बात करते हैं। अगला हम लेते हैं जीवाणु जनित रोग ले लेते हैं। एंथ्रेक्स बहुत पूछा जाता है। जीवाणु जनित रोग, सबसे पहला रोग इसमें लिखिएगा एंथ्रेक्स, ठीक है। सर एंथ्रेक्स के भी अन्य नाम होंगे? हाँ बिल्कुल हैं, जो पूछे जाते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं।
अगर हम बात करें प्यारे दोस्त तो जहरी बुखार, प्लीहा ज्वर, है ना, इसे क्या कहा जाता है? जहरी बुखार कहा जाता है। इसी को प्लीहा ज्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लीहा ज्वर के नाम से जानते हैं, याद रख पाएंगे। इसे विषहारी और विष ज्वर भी कहते हैं, विषहारी भी कहेंगे और विष ज्वर भी कहते हैं, विष ज्वर, ठीक है। याद रखिएगा, इसको बावला रोग भी कहा जाता है, बावला, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और चाहे तो आप इसे मिट्टी जनित रोग भी बोल सकते हैं या फिर गिल्टी रोग भी बोल सकते हैं, गिल्टी रोग। और इसी को क्या कहा जाता है? मिट्टी जनित रोग कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इन बातों को। एक बात और याद रखिएगा, इसे तिल्ली रोग भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली रोग। सर बहुत सारे नाम हो गए इसके। हाँ भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए बताना जरूरी था, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, इसका जो रोग कारक होता है वो जीवाणु होता है, ठीक है ना। रोग कारक कौन होगा? आप कहेंगे सर जी जीवाणु होता है, ठीक है। अगली बात समझते हैं, कौन सा जीवाणु? तो आप कहेंगे सर बैसिलस और एंथ्रेसिस। याद रख लेना, पूछे जाते हैं। एंथ्रेसिस, नोट कर लीजिएगा। अब एक बात बताओ, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है पता है? देखिए बेटा, वो तो हो रहा है कंटिन्यू, और होने का कारण ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कटहल होता है ना, जैक फ्रूट, प्यारे दोस्त, मैंने 2-3 बार इस बात को फील किया है कि जिस दिन मैं वो खा लूं मुझे दिक्कत होती है। आज मैंने क्या किया, उसको फिर खा के देखा। मैंने कहा चलो एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अपने ऊपर, और किया तो फिर से मुझे प्रॉब्लम हो गई। आप ये समझ लिए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, है ना। तो जो चीज़ आपको सूट नहीं करती वो आपको भूल के भी नहीं खानी है भाई, ठीक है। चलिए, प्रभावित अंग। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? आप कहेंगे सर समस्त बाहरी ऊतक, यानी कि जितने भी टिश्यू हैं बॉडी के वो सारे के सारे प्रभावित होते हैं। समस्त बाहरी ऊतक, याद रख पाएंगे? है भाई, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। बढ़े और आगे की ओर, है भाई। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब समझिएगा, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं जब आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें आपको इसके लक्षण देखने को मिलते हैं? जरा थोड़ा सा गौर करिएगा और चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये देखिए, देखो भाई इधर, प्यारे दोस्त, लक्षण इसके 3 अवस्थाओं में आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहली अवस्था आती है अति तीव्र अवस्था। अति तीव्र अवस्था का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त? जो बहुत ज्यादा तीव्र होती है ना। देखिए, मुंह से, नाक और मलाशय से झाग युक्त काला स्राव होता है, यानी कि झाग निकलने शुरू हो जाएंगे उसके मलाशय से, उसकी नाक से, उसके मुंह से। और याद रखिएगा, वो इतना लिक्विड फॉर्म में होता है जो जमता नहीं है, ठीक है ना, जो जमता नहीं है। याद रखिएगा, बिना लक्षण प्रकट किए अचानक मृत्यु भी हो सकती है। इतना खतरनाक होता है ये, समझ रहे हो ना, इतना खतरनाक। अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि पशुओं का ऐसा कौन सा रोग है जिसमें अचानक मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स होता है। तीव्र अवस्था की बात करें तो खूनी दस्त के बाद में पशु की मृत्यु हो जाती है 24 से 48 घंटे में। देख रहे हो कितना टाइम लगा, 24 से 48 घंटे, यानी कि 1 से 2 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तेज बुखार आ जाएगा, उसकी जो नाड़ी गति यानी कि जो पल्स रेट होती है, उसकी जो श्वसन गति होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है।
और एक होती है अधो तीव्र अवस्था, ना बहुत ज्यादा तीव्र ना बहुत ज्यादा कम, अधो तीव्र यानी कि आधी तीव्र होती है। तो 2 से 6 दिन तक बीमार रहकर पशु की मृत्यु हो जाती है ना। 2 से 6 दिन तक पशु बीमार रहेगा, फिर क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ, फिर हम बढ़ेंगे और आगे की ओर। जल्दी से बताओ भाई, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं रह गया अब यहां तक? मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कोई डाउट हुआ होगा। चलिए ठीक है, एक अगली बात को और समझेंगे यहां पर। अगर हम बात करें तो इसके अन्य लक्षण कौन कौन से होंगे, देखो कुछ लक्षण वहां पर लिखे नहीं है जो कि मैं आपको अलग से बताता हूं। अगर हम अन्य लक्षणों की बात करें तो प्यारे साथियों पता है क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर ये रोग भेड़ में होता है, समझना बड़े ध्यान से, अगर ये रोग भेड़ में होता है ना, तो भेड़ क्या करती है, अपने दांतों को किटकिटाने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा उसको ऐसा लगेगा, अपने दांतों को इधर से रगड़ेगी उधर से। तो लिखिएगा दांतों का किटकिटाना। बात समझ में आ रही है ना? दांत किटकिटाते, कैसे किटकिटाते हैं? हमें अगर किसी पे बहुत तेज गुस्सा आती है तो हमारे भी दांत किटकिटाने लगते हैं, नहीं? अगली बात, नॉर्मल है सभी पशुओं के लिए, शरीर का जो तापमान है यानी कि जो टेम्परेचर है वो पता है कितना हो जाता है? लगभग 105 से 107 डिग्री हो जाता है। 105 से 107 डिग्री हो जाता है, याद रख पाएंगे? कभी कभी जीभ और गले में, है ना, और आगे के पैरों में सूजन आ जाती है। आगे के पैरों में क्या होती है? सूजन आ जाती है, ठीक है ना? क्या आ जाएगी? सूजन। अंत में खूनी दस्त होते हैं। क्या होने लगते हैं? खूनी दस्त भी होते हैं। और क्या होगा? अगर पशु गर्भित है यानी कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। तो लिखिएगा गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है। हाँ, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब अगर बात की जाए कि इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, नोट करिएगा फटाफट से, फिर आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना? बताओ भैया, नोट कर लिया आप लोगों ने या नहीं? चलिए दिखाते हैं आपको कि हम कैसे करेंगे इसका उपचार। कहाँ गया भाई? है गायब हो गया? कहाँ चला गया? मतलब बेटा तुम मिलोगे नहीं तो क्या हम बता नहीं पाएंगे बच्चों को? हैं, मिल गया? कहाँ जाएगा? चलिए मैं पीडीएफ को ना सेट करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। देखिए इसकी एक वैसलीन है ना, जो कहाँ पर, इज्जत नगर बरेली में भी बनाई गई है, तो वो पूछी जाती है, इसलिए आपको वो भी बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन आती है 1 मिलीग्राम, वो लगा देंगे। और कब लगाएंगे आप? जून माह में उसको लगाते हैं। कब लगाई जाती है? जून माह में लगाई जाती है। और अगर आपने जून में उसको लगा दिया तो लगभग 1 वर्ष तक, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? और एक बात समझिएगा, वर्तमान में ग्लिसरीन से निलंबित बैसिलस एंथ्रेसिस स्टन स्टेंट की तैयार लाइव एंटेक्स बीजाणु टीका भारत में उपलब्ध है। यानी कि भारत में एक टीका है, याद रख लेना इस बात को, जो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत आता है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर में है। 1951 में इसका एक टीका तैयार किया गया है, ठीक है ना? देखिए लिखा भी होगा, IVRI इज्जत नगर ने 1951 में इस वैक्सीन की तकनीक को अपनाया है, ठीक है ना?
अपनाया भी है और वहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है एंथ्रेक्स पे तो पता है कहाँ पर हुआ है? इज्जत नगर बरेली में हुआ है। इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं आप, है ना, सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन आता है 10 ml का, वो लगवा दीजिए। डेक्सोना आप करवा सकते हैं, डेक्सोना से ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगली बात समझिएगा, एक और भी ट्रीटमेंट है। वो क्या ट्रीटमेंट है देखो जरा समझो, है ना। टाइसिन इंजेक्शन आता है बुखार व दर्द के लिए जो 15 ml का होता है, यानी कि बुखार को अगर कम करना है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बात सभी को समझ में आ गई? तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग नाराज ना हो तो हम क्लास को इतना ही रखें आज, है भाई? बताओ जरा मुझे, नाराज तो नहीं होगे? कल हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि कल आपका एक भी रोग नहीं बचेगा, है ना। एक बार मैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया था, शायद इसमें एमसीक्यू होंगे, मैंने ऐड करवाए थे, एक बार उनको देख लेते हैं। चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, पशु प्लेग के खोजकर्ता कौन थे? पशु प्लेग के खोजकर्ता, पहले क्वेश्चन कर लो उसके बाद में क्लास एंड करेंगे। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर रे फ्लेमिंग भी नहीं है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा हुआ होगा, नहीं है। स्वामीनाथन भी नहीं है, लुईस पास्चर भी नहीं है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी, कौन है भैया? निकोली जी हैं, ठीक है ना। कौन है? निकोली जी हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगली बात करते हैं, खुरपका मुंहपका बीमारी को हम लोग अभी पढ़कर आए हैं। खुरपका मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज, निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग है? कॉन्टाजिशियस है, डिजीज है, या फिर बैक्टीरियल है, विषाणु जनित है, या फिर कैसा है बताइएगा। देखिए होता तो ये विषाणु से है और ये संसर्गज रोग भी है, यानी कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर वी और ए दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, है भाई? बात समझ में आ गई सभी लोगों को? नहीं आ गई? देखो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के एग्जाम का लेवल क्या है, और जब एग्जाम का लेवल आपको पता होता है तो आप उसी प्रकार के क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। बेटा इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना। कल मुलाकात करते हैं इसी समय पर। ये क्वेश्चन तुम लोग अपने होमवर्क में लिख लेना, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन आज का होमवर्क है, अपना ख्याल रखो। कल मुलाकात करते हैं इसी समय पर, नई उम्मीद नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।